करेंट अफेयर्स 28/8/2024। हमारे चैनल पे एडुटेरिया का जो ऑब्जेक्टिव बुक आया है उसको ऑप्शन के डिस्कशन के साथ कराया जाता है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को लागू करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश ने लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें क्या है कि जिस कंपनी में 15 से अधिक कर्मचारी होंगे उसमें यह कानून लागू होगा। कंपनी के वर्किंग आवर्स के बाद कर्मचारी का रिप्लाई करने से इनकार का अधिकार इस कानून में मिला हुआ है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को किस उपनाम से जाना जाता है? तो प्यासी भूमि का देश एवं कंगारुओं का देश। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ, यह विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी भाग पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, डाउन्स। और वहाँ पे मरुस्थल कौन कौन सा है? तो ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन एवं सिम्पसन मरुस्थल वहाँ पे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्यूस्को है। 2026 में राष्ट्रमंडल का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। नेक्स्ट, मसूद पेजेस्कियन ने किस देश का राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं? तो ईरान के राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम रईसी, इनका निधन हवाई दुर्घटना में हो गया था। उसके बाद चुनाव हुआ, उस चुनाव में फुल बहुमत से राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियन। पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है? तो रुद्रम है, रुद्रम। स्पाइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वप्ना कलिंगल के स्पाइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने किया? तो स्पेस एक्स। उसका रॉकेट का क्या नाम है? तो फाल्कन 9। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है? तो अग्निबाण। स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन जो 1961 में गया था। EOS 08 उपग्रह को इसरो ने किससे लॉन्च किया है? कौन सा रॉकेट से? तो SSLV D3 से। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता किसने किया है? तो मैक्सिको ने। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कर्नाटक और पहला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? तो यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। सिलिकॉन पैनल की तुलना में यह 150 गुना पतला है। यह पैराबॉक्साइट सामग्री का उपयोग हुआ है इसमें। केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस कब मनाया है? तो 25 जून को। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ 2024 में? तो गोवा में। कृषि स्टार्टअप एग्रीश्योर किसने लॉन्च किया है? तो नाबार्ड ने एग्रीश्योर लॉन्च किया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया तथा गरिया पूजा त्यौहार भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? तो भारत है। और भारत है कहाँ से खरीदता है? तो दूसरा नंबर इराक से खरीदता है। पहला
रूस से खरीदता है, दूसरा इराक से खरीदता है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को। मुद्रा रूबल है और संसद का नाम ड्यूमा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा रूस में ही बहती है। विंबलडन पुरुष एकल 2024 के विजेता कार्लोस अल्कराज है, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 के विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता कोलंबिया है। कोपा अमेरिका यह फुटबॉल से संबंधित खेल है। हमारा संविधान सॉरी गलती हो गया है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी किगाली है। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल साइन 2 का परीक्षण किसने किया है? तो यह पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने। पटना, यह ट्रिक है बैलिस्टिक मिसाइल का। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है और अग्नि भी सतह से सतह पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल हवा से सतह से हवा में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश सतह से हवा में मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कौशल विकास मंत्रालय ने। कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया? तो मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में। ये कौन कौन सा जिला बनेगा? जास्कर, द्रास, सम्मा, नुब्रा, चांगथांग। और पहले से 2 जिला था, लेह और कारगिल। लद्दाख का पहले का जिला लेह और कारगिल था। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, जो पहले राज्य के रूप में था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लद्दाख में। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। राजकीय पशु क्या है लद्दाख का? तो हिम तेंदुआ। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो कोटे दी आइवर। हाल ही में भारतीय सफरिंग टीम ने वर्ष 2026 के एशियाई खेलों के लिए सफरिंग में कहाँ पहली बार कोटा हासिल किया है? तो मालदीव में। और एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो जापान में। सफरिंग कैसा खेल है? तो यह समुद्र के लहरों के साथ सवारी करने वाला खेल है। एशियन गेम्स प्रथम बार कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में 1951 में हुआ था। और भारत में मात्र 2 बार हुआ है, 1951 में और 1982 में। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 में। तो रिगोबर्टा मेचू को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में UPI क्रेडिट लाइन सेवा किसने लॉन्च की है? तो फोनपे ने लॉन्च किया है। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? तो केंजा लेली। मिस AI का ताज केंजा लेली ने जीता है। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को। राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का क्या नाम रखा गया है? तो गणतंत्र मंडपम। नेक्स्ट,
संस्कृति श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोइदम जो अहोम साम्राज्य की राजधानी थी, मोइदम। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के जलगांव में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे सम्मेलन में भाग लिए थे। 11 लाख लखपति दीदी को सम्मानित किया गया था यहाँ पे। यह लखपति दीदी महिलाओं की आर्थिक रूप से मजबूत करना इसका उद्देश्य है, लखपति दीदी योजना का। नेक्स्ट, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसको मिला है? तो चंद्रयान 3 टीम को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है। मोगला पोर्ट कहाँ स्थित है? मोगला पोर्ट बांग्लादेश में है। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो फ्रीज। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीज था। लाओस की राजधानी वियंतियान है। हाल ही में BPCL ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य परियोजना कहाँ प्रारंभ किया है? अरण्य परियोजना बिहार में वन रोपण के लिए 3 शहर में शुरू किया गया है, नवादा, गया और औरंगाबाद। मित्र वन परियोजना किससे संबंधित है? तो यह भी वन रोपण से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। यह हुमायूं के मकबरा में किया गया है। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देखते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से। कृषि बोलेगा तो मेहरगढ़ और चावल कोल्डिहवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में। और पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ या यव है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त और जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो स्टुअर्ट पिगट। अगर आप लोगों को यह जो कराया जा रहा है करेंट अफेयर्स का सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं और नए वीडियो डाले जाएंगे। थैंक यू।